चलो सब लोग तैयार हो ना? ठीक है, निकालो अपना कॉपी। अरे हमको तो शुरू में हंसी पड़ता है, तो इसमें क्या निकाल। चल हो गया ना यार, एडिटिंग में पता नहीं चला कि पहले क्या बोला था मैंने, वो तो एडिट हो जाता है। चलो ठीक है, चलिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा है बताइए? एक्सेलरेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक वैन है, ठीक ना, और यही वैन फिर आगे जाती है, सेम वैन है और वो आगे जाती है वाह, ठीक है, एरोप्लेन बनते बनते रह गया नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये गाड़ी यहाँ पे है और यही गाड़ी कुछ देर के बाद यही वैन आगे चली जा रही है। अब इसमें कंडीशन क्या क्या हो सकता है? देखिए ये वाला जो वेलोसिटी होता है इसको क्या बोलते हैं बतलाइए? u, यानी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। बाद में वेलोसिटी जो नोट करते हैं उसको क्या बोलते हैं बतलाइए? फाइनल वेलोसिटी। मान लेते हैं कि मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। कितना इनिशियल वेलोसिटी है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब बाद में कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। बतलाइए। अच्छा ये जो 10 से 20 हुआ, इसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना, टाइम कुछ ना कुछ लगेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में इसको 5 सेकेंड लगा है। कितना लगा है टाइम? 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन निकालने आता है आप लोगों को ना? फॉर्मूला बतलाइए सब लोग। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। बोलिए हाँ आया ना? ठीक है, अब चलिए पुट वैल्यू करिए। v कितना है? 20 माइनस 10 और नीचे कितना होगा? 5। इसको कैलकुलेट करिए, कितना होगा? बोलिए। ऊपर होगा 10, नीचे होगा 5, कटेगा कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। है ना आसान? अब देखिए ये जो वैल्यू यहाँ पे आपको आया है, यहाँ पे खास है, इसके पीछे कुछ खास चीज है। क्या है? कोई साइन नहीं है। कोई साइन नहीं है तो मतलब क्या है? पॉजिटिव। कोई भी नंबर हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा और 5 के आगे कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब कि ये क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये 2 क्या है बतलाइए? पॉजिटिव। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं सेकेंड केस में। नेक्स्ट कंडीशन जो है वो होगा, सबसे मुश्किल काम तो यही लग रहा है, गाड़ी बनाना। नया नया वैरायटी का गाड़ी देखिए बाहर है, इसका गड़बड़ हो गया, माउथे लग रहा है कि वो आगे है क्या। छोड़ो, ये वो नया गाड़ी है, ठीक है। यही गाड़ी जो है फिर आगे चली गई, वाह सेम गाड़ी है, थोड़ा सा चेंज हो गया है चलते चलते। देखिए तो इस बार जो कंडीशन है वो ये है ना। गाड़ी कौन सी मैं लेता हूं बतलाओ जल्दी से? कंपनी कौन सी है? हाँ, अब इसलिए लेता हूं क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है। एक वो BYD कंपनी है चाइना के, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है। इंडिया में भी है, महिंद्रा भी अच्छा कार निकाला है और टाटा भी निकाला है, बट उतना अभी वो लोग है ना एथी में टेक्नोलॉजी में आगे नहीं जितना ये टेस्ला है। लेकिन टेस्ला कार इंडिया में नहीं चल सकती है, ये दिमाग में बैठा लो। अगर इंडिया में अलाउ हो जाके चलाएंगे तो ई रोड पे नहीं चल सकता है। जैसे मान लो पतूत से क्रॉस किया तो बीच में वो लड़का आ जाएगा, उसमें नहीं रहता है ना, वो ऑटो पायलट है, उसमें गाड़ी हैंडल नहीं चलाने की जरूरत है, अपने आप चलेगी। ऐसा गाड़ी एडवांस हो गया है। तो बतलाओ कानून से ऐसी भैंस आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, मतलब नियम नहीं है। साइड में भी वो जो उजला पट्टी है ना वो कहीं पे साफ नहीं है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए इंटरनेट बहुत अच्छा होना चाहिए हर जगह, ठीक है। तो चल सकता है लेकिन वैसी जगह पे चलेगा जहां पर क्या हो, इंटरनेट की सुविधा हो और थोड़ा रोड अच्छा हो। हर जगह नहीं चलेगा, इधर चलेगा एक्सीडेंट तुरंत ही हो जाएगा।
तो चलिए इस टेस्ला वाली गाड़ी के बारे में मैंने बताया कुछ आपको। अभी तत्काल देखिए, मैं इसमें एक चेंज लाता हूँ। इसका शुरुआत में जो स्पीड है वो क्या है बतलाइए, 20 है। u क्या है बतलाइए, 20। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 20। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में 20 हो और बाद में 10 हो जाए? बोलिए ये पॉसिबल है कि नहीं? कब पॉसिबल होगा? जब सामने कोई आ जाएगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा, है ना, कोई नहीं रहेगा तो ये कंडीशन है ना, एक्सेलरेटर देंगे स्पीड बढ़ेगी। और जब कोई आ जाएगा सामने तो क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे। और ब्रेक लगाने पे क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। 20 के स्पीड से जा रहा है तो क्या हो जाएगी, 10। 0 भी हो सकती है, कितना भी ले लेंगे, ये अपने मन से लिया गया है, ठीक ना। ये कहाँ से लिया गया है, तो अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, ठीक। लेकिन कम ही लेना है, यहाँ ज्यादा और यहाँ पे कम। अब यहाँ पे जब एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या होगा बतलाओ, v माइनस यू बाई, चलो बतलाओ जल्दी से, क्या होगा, 10 माइनस 20 होगा ना। और इस बार भी टाइम वही ले लेता हूँ, कितना लगा है बतलाओ, 5 सेकेंड। 20 से 10 होने में कितना सेकेंड लगा है, 5। तो नीचे 5 हो गया। अब देखो जल्दी से बतलाओ, -10 नीचे क्या होगा, 5। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में इतना? चलो थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन के लिए फिर से गाड़ी बनानी पड़ेगी। इस बार कुछ अलग गाड़ी है, ये ज्यादा आसान लग रहा है, ठीक है। क्या आप लोगों ने ऐसी गाड़ी देखी है, बोलिए, नहीं ना देखे हैं? फ्यूचरिस्टिक गाड़ी, फ्यूचर में आने वाला। तो कैसे देखिएगा, पक्का फ्यूचर में आएगा ये। हो सकता है कि आप ही लोग बनाए ऐसा गाड़ी। देखिए अब ये वाला कंडीशन में क्या होगा, शुरुआत में स्पीड जो है गाड़ी की कितनी है बतलाइए, 10 मीटर पर सेकेंड, और बाद में भी 10 मीटर पर सेकेंड रहे। कभी कभी होता है ना कि रोड एकदम अगर शांत है, सही है, तो ना हम स्पीड को बढ़ाते हैं ना हम स्पीड को घटाते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। बोलिए जल्दी से यस और नॉट। तो यहाँ पे स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा है, डायरेक्शन भी सेम है, ठीक। तो यहाँ पे आपका u क्या हो जाएगा, 10, v क्या हो जाएगा, 10, और टाइम जो है वो मान लेते हैं 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड तक किसी गाड़ी की स्पीड क्या थी, 10 थी। ऐसा पॉसिबल है? अरे मैं ही बाइक चलाता हूँ तो मैं 5 सेकेंड तक 10 सेकेंड तक एक ही स्पीड से चलता हूँ, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है ना पॉसिबल। ये तो डेली लाइफ से लिया गया है, बड़ा आसान है। कुछ अलग ऑड लगे आपको और ना समझ में आए कि नहीं सर ऐसा हम होते हुए नहीं देखे, तो आप हमको बोलिए तो हम एग्जाम्पल आपको देंगे। लेकिन ऐसा देखे हैं ना आप लोग, होता है ऐसा। गर्ल्स लोग तो खुद भी बाइक अब कोई कोई चलाने लगा है। गांव में थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि देखने लगता है लोग, अरे कि और नजरिए से करिए लोग चलाता का है, या रोड छोड़ के भाग जाता है, वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन चलाता अब गर्ल्स लोग भी है। बॉयज लोग जब चलाता है, जैसे पापा आपके चलाते होंगे, बड़े भैया चलाते होंगे, पीछे बैठ के आते हो ना, देखते होंगे कि हमेशा कुछ देर के लिए कांस्टेंट स्पीड जरूर रहता है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका हम निकालेंगे एक्सेलरेशन क्या होगा बतलाओ, v माइनस यू बाई टी। v कितना है, u कितना है, नीचे क्या हो जाएगा 5, 10 में से 10 जाएगा, नीचे क्या होगा। अब देखो 5 का टेबल में कितना लगाओगे कि 0 आ जाएगा, 0 है ना, 5 0 हो जा, अरे टेबल नहीं आता है क्या, 5 0 हो जा, हाँ, तो 1 लाख 0 हो जा, 0, 1 लाख थोड़ी होता है ये। तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा बतलाइए, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए। पहला एग्जाम्पल जिसमें वैल्यू कैसा आया, पॉजिटिव। दूसरा कंडीशन जिसमें वैल्यू कैसा आया, निगेटिव। और तीसरा जिसमें आया निगेटिव। इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि जो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन होता है वो कितने होते हैं बतलाइए, 3 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन कितने होते हैं, जल्दी से बतलाइए क्या क्या होगा। पहला पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन, दूसरा क्या होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन, और चौथा
तीसरा क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन। क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन। ले लो ले लो, चलने तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब होते रहता है। तो कितना एक्सेलरेशन होगा बतलाओ, एक्सेलरेशन कितने का होता है, कितने प्रकार का होता है, कितने का होता है, कुछ ही होगा तो कितने प्रकार का होता है, पहला और दूसरा और तीसरा क्या होता है। समझ में आया आप लोगों को? किसी भी तरह का डाउट हो आप पूछिए जरूर, और मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो चल रहा है, तो दिखाने के लिए रहेगा ना गार्जियन को कि मैं पूछता था, और आपकी महान जनता जो थी नहीं पूछती थी। ठीक है, तो चलिए अभी इतना रहने देते हैं, और आगे बढ़ने पे हम लोग पढ़ते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।